आपने कभी सोचा है कि जो गाना आपने सालों पहले सुना है, उसके लिरिक्स आपको परफेक्टली आज भी याद हैं, पर जो चीज आपने कल या परसों पढ़ा, उसको रिकॉल करने में आप स्ट्रगल करते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं है कि आपकी मेमोरी खराब है। इनफैक्ट आपका ब्रेन तो चीजों को याद रखने में माहिर है, बट शायद ऐसा इसलिए है कि ये अभी आप याद रखना नहीं चाहते, आपका ब्रेन अभी इसको याद रखना नहीं चाहता। आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लर्निंग गेम को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। अपनी मेमोरी के ऊपर मास्टर करना, वो भी सिर्फ रिपीटेशन के थ्रू, एक स्किल है जो कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है कि आप किस तरीके से लर्न करते हैं चीजों को, किस तरीके से याद करते हैं और किस तरीके से उसको रिटेन करके रखते हैं, उसे याद करके रखते हैं। और इस रिपीटेशन के पावर के थ्रू अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। मेंटली पढ़े हुए चीजों को याद करना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। जब भी बात आती है कुछ नई चीज सीखने की, कुछ नई चीज लर्न करने की और उसको रिटेन करने की, तो हम में से बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। सिंपल सिंपल चीजों को याद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने कोई लेक्चर अटेंड किया या फिर आपने कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो देखा, बट जब याद करने की बात आती है, उसी चीज को रिकॉल करने की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि ये चीज कभी हुआ ही नहीं था। क्या हमें इस बारे में पता भी था या हमने क्या पढ़ा भी था इसके बारे में? और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि हम इतना बेसिक चीज भी कैसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड की अगर मैं बात करूं कि बार बार पढ़ना या फिर नोट्स बनाना या फिर अपने नोट्स को समराइज कर लेना, ये चीजें कई बार वर्क नहीं कर पाती सबके लिए। इसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने हाथ में वाटर पकड़ के रखा है, पानी को आप जितना ज्यादा दबा के रखेंगे उतना ज्यादा वो आपके हाथ से छूटता जाएगा। और ये स्ट्रगल बहुत ही रियल है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है और आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकेंगे। लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। एट टाइम्स आपको ये लगा होगा कि ये जो लर्निंग है या जो ये मैं सीख रहा हूँ, ये मेरे लिए है ही नहीं, या मेरा जो मेमोरी पावर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं इसको मेमोराइज कर सकूं। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी मेमोरी में नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आप उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम उसमें है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सीखने के या फिर याद रखने के तरीके में बहुत ही बेहतरी ला सकते हैं और बहुत ज्यादा उसको एनहांस कर सकते हैं। और वो इजी टेक्निक है रेपिटेशन। बिल्कुल सही सुना आपने। जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं तो एक तरह से आप अपने ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है हमारे ब्रेन के लिए फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। बिल्कुल ऐसा ही है अगर आप किसी नए रास्ते पे जा रहे हैं, बट अगर आप उस रास्ते पे बार बार जाएंगे तो वो रास्ता उतना ही ज्यादा स्मूथ होगा और बहुत इजी होगा आपका उस रास्ते पे तुरंत पहुंच जाना। ये जो रिपीटेशन मेथड होता है, ये सिर्फ आपको उस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है फ्यूचर में किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाना और उसे इजीली रिकॉल कर पाना। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिपीटेशन मेथड आखिर वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली। जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन या न्यू लर्निंग हमारे ब्रेन के सामने आती है, हमारे आंखों के सामने आती है, एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। अगर उस इंफॉर्मेशन, उस लर्निंग को हमने रिपीट नहीं किया तो वो एक तरह से ऐसा फाइल होगा हमारे कंप्यूटर में जो कि हमने कभी सेव ही नहीं किया और वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। बट अगर उसी लर्निंग को या उसी इंफॉर्मेशन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव हो जाता है, जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग उसको बार बार एक्सेस कर सकते हैं। जब हम चाहे उसको रिकॉल कर सकते हैं। जिस चीज को हम जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना इजी होता है उस चीज को रिकॉल कर पाना और उस इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारा न्यूरल पाथवे उतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो इस पावरफुल टेक्निक को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? इसमें पहला मेथड है स्पेस्ड रिपीटेशन, जिसमें हम एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं ना, टाइम इंटरवल बढ़ा बढ़ा के।
सपोज एक चीज को मैंने अगर 10 दिन बाद रिपीट किया तो उसको मैं फिर 20 दिन बाद रिपीट करूंगी, फिर उसको मैं 1 महीने बाद रिपीट करूंगी। तरह से टाइम गैप दे के मैं उस चीज को रिपीट करके लर्न करूंगी। इससे हमारे ब्रेन का जो रिटेंशन पावर है, रिकॉल पावर है, वो बढ़ता है। और दूसरा मेथड होता है एक्टिव रिकॉल। इस मेथड में हम उसी चीज को बार बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, बट विदाउट सीइंग आवर नोट्स, विदाउट उस इंफॉर्मेशन को दोबारा देखे हुए। अगर इन टेक्निक को हम अपने स्टडी टाइम में इंक्लूड कर सकें, स्टडी मेथड में इंक्लूड कर सकें, तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने रिकॉल करने की एबिलिटी में और अपनी चीजों को मेमोराइज करने में। एंड मेरे लिए जो वर्क किया, जो मैंने अपने स्टडी टाइम में इंक्लूड किया था, वो था एक्टिव रिकॉल यूजिंग अ फ्लैश कार्ड। इसमें आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, जिस फ्लैश कार्ड के ऊपर आप की टर्म्स लिख सकते हैं या की कंसेप्ट लिख सकते हैं एक साइड, एंड दूसरी साइड उसी कंसेप्ट को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इस मेथड से आप एक्टिवली अपने इंफॉर्मेशन को बार बार रिकॉल करेंगे तो आप अपने न्यूरल पाथवे को स्ट्रांग बनाएंगे, एंड जब भी जरूरत पड़ेगी आप उस इंफॉर्मेशन को टाइम पे जब जरूरत पड़े उसको रिकॉल करके प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत ही इजी टेक्निक है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। इसको आप रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे, डेली अपने स्टडी टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अपनी मेमोरी में मास्टर करना है तो रिपीटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरा मानना यही है कि जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो अगर ये मेथड अपने स्टडी टाइम में, अपने स्टडी रूटीन में इंक्लूड कर दे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज। अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट। आप सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना।